जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ नंबर 52 लेकर आए हैं, जो कि छूट गया था। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को कब पेश किया गया था और किसने पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन आएगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इसमें कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। और 389 जो सदस्य थे उनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 जो थे वो देसी रियासत से थे और 4 कमिश्नरी से थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जो है वो जोड़ा गया है 1954 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये अनुच्छेद 35A जो है वो जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 35A और 370 जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो ये 1956 में आया था। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ए का 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 315 जो है वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है, बी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और बच के अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस वर्ष डैश वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बनना था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी। त्रिपुरा जो है 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था और 1956 में इसे यूटी बनाया गया था, संघ शासित प्रदेश, और राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया 1972 में। त्रिपुरा जो है भारत का पूर्ण राज्य बना 1972 में। मेघालय और मणिपुर कब भारत का राज्य बना, तो ये भी 1972 में बना। सिक्किम कब बना है, तो सिक्किम जो है इसको शामिल किया गया था, सह राज्य का दर्जा मिला था 34वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो प्रादेशिकरण से या प्राकृतिकरण से भारतीय नागरिकता जो है वो कहीं कहीं 12 वर्ष दिया होता है, कहीं कहीं 14 वर्ष दिया होता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता की चर्चा की गई है, तो आंसर होगा एकल नागरिकता। और ये कहाँ से ली गई है, तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। और नागरिकता का चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच। प्रथम नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो प्रथम नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में आया था। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्प्रेषण।
निषेध का मतलब होता है मना करना, रोकना। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है सशरीर प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान में जो रीट है वो कुल 5 प्रकार की होती है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य निहित है, तो वर्तमान संविधान में टोटल मूल कर्तव्य जो है वो हो जाएंगे 11। ऑप्शन है। मूल संविधान में टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। और 11वां जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था शिक्षा का 86वें संविधान संशोधन 2002 में। सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा। क्वेश्चन आएगा कि मूल कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। और भाग 4 के क्रम में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के क्रम में इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, बिल्कुल बुला सकता है, ये सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये तो गलत है, अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, ये गलत हो जाएगा। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन सा सही है, तो अनुच्छेद 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में लोकसभा का जो विघटन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान संसद का कुल कितने सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है, तो होगा आंसर होगा बजट सेशन। और सबसे छोटा सेशन कौन सा होता है, तो वो होता है शीतकालीन। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने का बाध्य कर सकता है, तो आपातकाल के दौरान वित्तीय विधेयक की प्रस्तुति के लिए बाध्य कर सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वित्तीय विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद 117 में की गई है। और धन विधेयक जो है, धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक की परिभाषा या विशेष प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 109 में किया गया है। भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी त्रयंबकेश्वर से निकलती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। और कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। पालघाट दर्रा जो है कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ती है। कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था, तो कैप्टन वेस्ट जो है वो पुर्तगालियों को हराया था सुवाली के वार में। सुवाली के वार में हराया था, नहीं, कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था 1612 ईस्वी में सुवाली के वार में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुवाली का वार जो हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। और एक है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, 1759 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था, तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में आयकर की जो शुरुआत है वो जेम्स विल्सन ने की थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयकर से संबंधित प्रथम अधिनियम कब आया था, तो भारत में ये आया था 1860-61 में। और आज़ादी के बाद ये कब आया था, तो आज़ादी के बाद 1961 में आया। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष पारित किया गया था, तो फेमा को पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा
1999 में। फेमा को 1999 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। और कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक क्या है? कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक डैश कहलाता है। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय, ये होता है संतुलित बजट। आंसर हो जाएगा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक, मतलब प्राप्ति कम हो व्यय ज़्यादा हो तो ये हो जाएगा घाटा बजट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्राप्ति ज़्यादा हो व्यय कम हो तो वो होता है अधिशेष बजट। और जितनी प्राप्ति हो उतना ही खर्च हो वो होता है संतुलित बजट। मुदिमन समिति को डैश के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो मुदिमन समिति जो बनी थी वो द्वैत शासन का जो कामकाज था उस पर रिपोर्ट देने के लिए इसे बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आएगा कि द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस थे। बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और बंगाल से द्वैत शासन हटाया किसने था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर क्वेश्चन आएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? तो 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। और प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां और उनके प्रावधान सही नहीं है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जो है वो संघ तथा राज्य क्षेत्र है। दूसरा जो है वो वेतन से है। और तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ का जिक्र किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पाँचवीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का विशेष क्षेत्र है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची पर शक्तियों का बंटवारा है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायत है। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो मिलाइए, इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची जो है न्यायिक समीक्षा से परे कार्य, ये तो सही है। 6वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जो विशेष शासन है वो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों को शपथ के बारे में बताया गया है। कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंत में घटित हुई? तो चलिए देखते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में हुआ था। इसे अली बंधु ने किया था, शौकत अली और एक और कौन था, कमेंट कीजिएगा। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 में हुआ था। 2 जगह पर हुआ था। तिलक ने इसकी स्थापना की थी पुणे में, और एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे लास्ट में यही घटना घटित हुई है। 1932 के पुनः समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो की थी महात्मा गांधी ने 1932 में। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे वेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। पुराणों की संख्या आंसर हो जाएगा 18। और श्रुति की संख्या कितनी है? तो श्रुति टोटल 22 है। और क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 108। और वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांग की संख्या 6 हो जाएगी। चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य में किनके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चोल साम्राज्य का जो राजधानी था वो था तंजौर। और इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र चोल, जिसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था?
तो बलबन को अमीर शिकार के पद पे नियुक्त किया गया था रजिया बेगम के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रजिया बेगम जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम वंश की शासिका थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था और इसका टाइम पीरियड जो है 1206 से 1290 में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी थी? तो श्रीनगर को बसाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला देश? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुमेलित नहीं है, माओरी न्यूजीलैंड ठीक है, ऐनू जापान सही है, और पिग्मी कांगो बेसिन ये भी सही है। अफरीदीस जो है, अफरीदीस ये पाक और अफगानिस्तान की तरफ पाई जाती है। ऑप्शन बी गलत होगा इसका, ऑप्शन बी सही नहीं। अफरीदीस पाक और अफगानिस्तान के एरिया में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी? तो इंग्लैंड में पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी 1825 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भारत में विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में चली थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व बहुत अधिक है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सुएज नहर। सुएज नहर किस किस को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। वही पाक स्टेट जो है, पाक भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पनामा नहर जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है तथा प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और मलक्का स्टेट जो है, मलक्का जलडमरू मध्य, यह बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करता है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो विश्व में सर्वाधिक कृषि जो है वो स्थानांतरण वाली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो शंकुधारी या कोनधारी वन जो है वो मिलते हैं टैगा प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्लू बुक, ब्लू बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो ब्लू बुक का प्रकाशन करता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूएनईपी जो है वो ब्लू बुक का प्रकाशन करता है। यूएनईपी की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। मुंडा जो है वो झारखंड में है और भील जो है वो महाराष्ट्र और एमपी में पाई जाती है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरापारा जो है वो गुजरात में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है तारापुरा और जयपुरा परमाणु शक्ति केंद्र। कर्नाटक में कैगा हो जाएगा और तमिलनाडु में है कल्पकम और कुडनकुलम। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर में शेर पाया जाता है और गैंडा जो है वो एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है। तो आगे मिलाते हैं। गैंडा जो है 1 नंबर वो काजीरंगा में हो जाएगा, डी में 1 आएगा। और गिर जो है, गिर में शेर पाया जाता है तो ए में 3 होगा, ए में 3, डी में 1, A3 D1। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा A3 D1। बी का 4 है, राजा जी नेशनल पार्क में हाथी पाया जाता है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें साइबेरियन क्रेन पाई जाती है। गिर जो है गुजरात में है, राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, केवलादेव कहाँ है? तो आंसर होगा ये राजस्थान में और काजीरंगा असम में है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है इसमें जाड़े के दिनों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और तमिलनाडु तमिलनाडु के तटों पे जो वर्षा होती है वो लौटते मानसून के कारण होती है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु क्या है? तो वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में फैली हुई है।
सेवराय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। और एक आता है जावादी, जावादी पहाड़ी कहाँ है? तो वो भी तमिलनाडु में है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर की बॉर्डर है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक खादर और बांगर। नई जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहा जाता है। पारिस्थितिकी में एक समय अवधि में किसी क्षेत्र के पादपों और जंतुओं के समुदायों का क्रमिक पुनर्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक कारण, नेचुरल कारण हो जाएगा सूर्य की तीव्रता, ये तो है। ज्वालामुखी उद्भेदन, ये भी नेचुरल है। महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन, ये भी नेचुरल है। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आएगा कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। क्वेश्चन आएगा कि सोनल मानसिंह जो है वो कौन से नृत्य करती है? तो सोनल मानसिंह जो है वो ओडिसी करती है। शंकर महादेव कौन से नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सतरिया। और झावेरी बाने कौन सी नृत्य करती हैं? तो झावेरी बाने जो है वो मणिपुरी नृत्य करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पुराना घराना कौन सा है? सबसे प्राचीन घराना जो है वो ग्वालियर का घराना है। थांगका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? तो थांगका पेंटिंग शैली जो है वो सिक्किम की पेंटिंग शैली है और इसमें बौद्ध देवताओं को दर्शाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक है थांगटा, ये एक मार्शल आर्ट है। किस राज का ये मार्शल आर्ट है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है थांगटा। और ये जो है थांगका पेंटिंग शैली है सिक्किम की। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई है 58 BC में और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शक संवत को कब शुरू किया गया था? तो शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में शुरू हुआ। इसे किसने शुरू किया था? तो कनिष्क ने इसे स्टार्ट किया था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था जुलाहा परिवार में। आंसर होगा ऑप्शन बी, बनारस में हुआ था। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री नहीं बल्कि स्थलीय मार्ग का भी यूज होता था। ऑप्शन ए सही नहीं है। दक्षिण भारत सोना, मसाले खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये तो सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा वो सही नहीं है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में स्वतंत्रता है, समानता है, सामंती व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन डी। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। यह तो सही है। और अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। यह भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। आंसर होगा ऑप्शन सी। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कुल 4 प्रकार के हुए हैं, कुल 4 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच और ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 तक चला। और इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली वर्सेज ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780-84 ये भी हैदर अली वर्सेज ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई है 1782 ईस्वी में।
और उनकी मृत्यु के बाद आगे का जो कमान है वो टीपू सुल्तान ने संभाला, उनके बेटे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था मंगलौर की संधि से समाप्त। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच, और ये हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, लेकिन 1924 में नहीं की थी, 1928 में की थी। तो ऑप्शन 1 तो गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सांडास नामक पुलिस अफसर की हत्या की, ये सही है। और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। कौन से कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी, और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो उन्होंने तर्क दिया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये हुआ था कब? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान कीजिए। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 1 का बी। और ज्योतिबा राव फुले जो है, मिलाते हैं इधर, ज्योतिबा राव फुले जो है वो हो जाएंगे महाराष्ट्र से। ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे महाराष्ट्र से। और आर्य समाज की स्थापना ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1878 में किया था ना, 1875 में किया था। और ये कहाँ किया था? तो पंजाब में ही इसकी स्थापना की थी। और भोपाल की बेगम जो है वो अलीगढ़ से ही संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो वहीं 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें अमेरिका ने जर्मनी को बुरी तरह से प्रभावित किया, और फिर उसको निकालने का कार्य भी अमेरिका ने ही किया था, डॉब्स योजना के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉब्स योजना बनाकर आर्थिक संकट से जर्मनी को उबरने में मदद किया। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 1940 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खूनी रविवार के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना 1917 में घटी थी, जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। यह घटना 1917 में नहीं घटी थी, बल्कि ये 1905 में घटी थी। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। ये तो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्य कथन का चयन कीजिए, केवल 2 होगा। असम में पायक कौन थे? तो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध जो है वो अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मेडुला द्वारा रक्तदाब का भी नियंत्रण होता है और वामन का भी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों का नियंत्रण मेडुला द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ये है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है सोचने का कार्य करता है, वहीं अनुमस्तिष्क जो है वो क्या कार्य करता है? तो अनुमस्तिष्क का कार्य है शरीर को संतुलन बनाना। निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है? तो वसा का ट्रांसपोर्टेशन करता है लसिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है कहाँ पे? तो कोशिका द्रव्य में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए।
ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन वो तने की वृद्धि में सहायक है। और एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो वृद्धि अवरोधक है, ये वृद्धि को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा, पत्तियों का मुरझाना। मिलेगा इसका ऑप्शन 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 4 1 2। देखिए क्वेश्चन का आंसर 3 4 1 2 होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में ना दिया गया। ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्नलिखित में से किसको पृथक किया जाता है? तो अपोहन विधि डायलिसिस में सिस्टम जो होता है, इसके द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ को अलग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो लार्ज में लार्ज जो है एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। लाइपेज जो है वो अग्न्याशय से निकलता है, और पेप्सिन जो है वो अमाशय से निकलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल लार वाला सही है। लार में अमाइलेज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं? तो 25 किलो हर्ट्ज से कम की ध्वनि जो है वो कुत्ते और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा, गैंडा, ए और बी दोनों होगा, ये दोनों सुन सकते हैं, कुत्ते और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा। हरी खाद में क्या क्या होता है? तो हरी खाद में होता है नाइट्रोजन व फास्फोरस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना जो है वो ऊष्माशोषी है। ये जो ऊष्मा होता है उसको सोख लेता है। ये ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा बाहर नहीं आती है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो ये जब भी होगा 7 से कम ही होगा। एक्वारेजिया के संदर्भ में असत्य है। तो एक्वारेजिया के संदर्भ में क्या असत्य है? ये सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है। तनु HCl नहीं बल्कि सांद्र HCl होगा ये भी। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, तो वो पिघलने लगेगी, गैलियम और सीजियम दोनों पिघल जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम घर्षण बल कब लगेगा? वो तो हो जाएगा सबसे घटते क्रम में सबसे कम लगेगा लोटनिक में। सबसे कम घर्षण बल होगा लोटनिक में, और सबसे ज़्यादा होगा स्थैतिक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा घर्षण लगेगा स्थैतिक में, फिर सर्पी में, और उससे कम लगेगा लोटनिक में। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हाइड्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कौन सा की यूज किया जाता है? तो वो हो जाता है हाइग्रोमीटर। विद्युत लेपन की प्रक्रिया कौन सी सिद्धांत पे होती है? तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा भी होता है और वस्तु के बराबर होता है, पर्दे पर प्राप्त हो ही नहीं सकता, और लेटरल परिवर्तित होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी होगा। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। द्रव से जब गैस बनेगा तो उसे वाष्पीकरण बोलेंगे। ठोस से गैस तो ऊर्ध्वपातन। द्रव से जब ठोस बनेगा तो निक्षेपण। ठोस से द्रव बनेगा तो संगलन। इसका आंसर ऑप्शन सी है। निक्षेपण बोलते हैं कि जब नदियाँ बहुत सारे गाद वाद को ले जाके एक जगह जमा कर देती है, उसे निक्षेपण बोला जाता है। निक्षेपण से ही डेल्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणिक है? तो बहुपरमाणिक हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन सी। वृत्तीय पथ पर दौड़ते हुए एथलीट की गति कैसी होती है? तो त्वरित गति हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? द्रव का घनत्व। आंसर होगा ऑप्शन ए। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी। परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है।
और कौन सी पीढ़ी का ये है, तो आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी का ये है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था वो किस पे आधारित था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब पे। और दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बना था वो आईसी पे बना था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी जो कंप्यूटर बना वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। और जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग, तो वो हो जाएगा पैनक्रियाज, अग्न्यास है। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का क्या उपनाम है, तो मिस्टर रिलायबल भी बोला जाता है, द वॉल भी बोला जाता है, और जैमी भी बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। खेल और उनके जन्मदाता देश, बिलियर्ड्स फ्रांस, कबड्डी का जन्मदाता भारत है, स्नूकर का भी जन्मदाता भारत है, और शतरंज का भी जन्मदाता भारत है। ये जो है गलत है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी कहाँ होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में और कबड्डी में। 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहा जाता है, तो उसे एरिना बोलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन है। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो यह डिसीजन लिया है 26 दिसंबर को मनाने का। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आएगा कि ये कब से डिसीजन लिया गया, तो 2022 में डिसीजन लिया गया। और वीर बाल दिवस जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को शहादत दी गई थी मुगल सेना के द्वारा, और उसी की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक जो है वो दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने लिखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल मिला है, तो नोबेल मिला है इनको शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इनको कब नोबेल मिला है, तो 2014 में मिला था इनको। और एक पाकिस्तान की 14 वर्षीय की बच्ची थी, 14 वर्ष की एक महिला थी, लड़की, मलाला यूसुफजई। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी चेयरमैनशिप की थी अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाहदौलत का मकबरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कीकट किस राज्य को बोला गया है, तो कीकट जो है वो मगध को ही कहा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में कौन से वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 2 विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में 2005 में। बटेश्वर जलाशय योजना कहाँ की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो झारखंड एवं बिहार की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए, तो ये चुने गए कहाँ से, भागलपुर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चर्चा में रहा मुद्रा घोटाला किस राज्य से जुड़ा है, तो मुद्रा घोटाला किस राज्य से जुड़ा है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक से जुड़ा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया है। और मुद्रा घोटाला जो है वो जमीन, एक प्रकार का ज़मीनी घोटाला है, ज़मीन का घोटाला है। खबरों में आया स्लो लोरिस क्या है, तो स्लो लोरिस क्या है, तो एक प्राइमेट है। आंसर होगा ऑप्शन है। पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ऑप्शन सी। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है, तो ये बनी है डायना पुंडोले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पुणे की रहने वाली है। तो यहीं पे सारा क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।